हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है editor.com। दोस्तों, इस चैनल पर आपको देश विदेश की समसामयिक घटनाओं पर वीडियो मिलते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अमेरिका और अफगानिस्तान की। तो दोस्तों, आपको पता ही है, अमेरिका कई वर्षों से अफगानिस्तान में शांति और लोकतंत्र के लिए युद्ध लड़ रहा है, जिसमें वह बहुत बुरी तरह असफल हुआ है। दोस्तों, इसी घटनाक्रम पर प्रस्तुत है आज का वीडियो। अमेरिकी सैन्य बलों ने 2 जुलाई की रात अफगानिस्तान अधिकारियों को बिना बताए चुपचाप काबुल के निकट स्थित बगराम सैन्य एयरबेस को खाली कर दिया। उन्होंने अपने सैन्य उपकरणों को वहीं छोड़ दिया और चले गए। जी हाँ दोस्तों, लगभग 20 वर्षों के बाद अमेरिका का सबसे लंबे समय तक चला यह युद्ध अब खत्म होने की ओर है। अमेरिकी सेनाओं की वापसी जारी है। जी हाँ दोस्तों, यह वही एयरबेस है जहां से वे कभी अनगिनत उत्साहजनक वादों के साथ पहुंचे थे और लौटते समय वे काफी निराशाजनक संदेशों के साथ हताश हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अनुमान था, तालिबान ने अंतराल के बाद अपनी वापसी कर ली है। अभी यह अस्पष्ट है कि उन्हें कितने प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। लगता है कि प्रांतों में तालिबान का वजूद बढ़ेगा। दूसरे ही दिन 1000 अफगान सैनिक, जिन्हें अमेरिकी सैन्य बल नगद लाभ, हथियार और प्रशिक्षण दे रहे थे, लड़ने के बजाय पड़ोसी देश ताजिकिस्तान भाग गए। लेकिन काबुल में, जहां आर्थिक आजादी और मानवता अधिकार के वास्तविक पेट बना ली है, अफगानी नागरिक तालिबान के अंधेरे युग को डब्बूपन से स्वीकार करने के बजाय आधुनिकता के लिए उठ खड़े हो सकते हैं। जाहिर है, कुछ रिपब्लिकन्स इस अपमानजनक इस वापसी के कमजोर लेखक के रूप में राष्ट्रपति बाइडेन को चित्रित करने के अवसर मान रहे हैं। निष्पक्षता से देखा जाए तो बाइडेन पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा तय समय रेखा के करीब ही है और ट्रंप ने भी यह पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की अफगानिस्तान में नाकामी से बचने की इच्छा को भी साझा किया था। बाइडेन जिस सैन्य बल को हटा रहे हैं, उनकी संख्या में पहले ही 2500 की कमी कर दी गई है। यदि सैन्य बल रुके भी रहते तो उनकी संख्या तालिबान को रोकने में समर्थ नहीं होती। यूएस के स्पेशल ऑपरेटर्स दुनिया में बेहतरीन लड़ाकू सैनिक हैं, फिर भी वे भ्रष्ट और लापरवाह अफगान सरकार के खिलाफ चरमपंथियों को रोकने में समर्थ नहीं है। जो लोग डोनाल्ड ट्रंप की समय रेखा का पालन करने के लिए बाइडेन की आलोचना करते हैं, उन्हें चाहिए कि वे विकल्प सुझाएं। अफगानिस्तान में रुके रहने का मतलब होता है अमेरिकियों की जिंदगियों को ऐसे शत्रुओं के खिलाफ खूनी संघर्ष के लिए दांव पर लगा देना, जिन्हें पराजित करना अमेरिका बहुत पहले छोड़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब अलग परिणाम की उम्मीद में वही असफल काम करना पागलपन है। एक तथ्य यह भी है कि रूस को भी अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा था। मॉस्को खुश होगा कि यूएस भी उसी राह पर है। उधर चीन की कोशिश महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अफगानिस्तान तक बढ़ाने की है। यदि बाइडेन को इस असफल युद्ध को खत्म करने का श्रेय दिया जाता है, तो भी यह अफगानिस्तान छोड़ने का गलत तरीका है। वॉशिंगटन पोस्ट की वरिष्ठ युद्ध संवाददाता पामेला कांस्टेबल और रिपोर्टर एंतुजला मेहरदाद कहते हैं कि ऐसे अनगिनत अफगानियों, जिन्होंने दुभाषी के रूप में या अन्य कई तरह से अमेरिका सैन्य बलों की मदद की है, तालिबान से सुरक्षा के लिए कोई योजना नहीं है। अमेरिकी अधिकारी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। पिछली बार तालिबान के शासन में काबुल के फुटपाथ स्टेडियम में बड़ी संख्या में फांसी दी गई थी। युद्ध भूमि में अमेरिकियों के काम आने वाले उनके अफगान मित्र ऐसे दृश्यों की पुनरावृत्ति में जब तालिबान के शिकार होंगे, तो यह वास्तव में शर्मनाक होगा और बाइडेन प्रशासन को यह शर्मिंदगी उठानी होगी। साइगन 1975 को याद करने वालों को उससे भी बुरे की आशंका हो रही है। तब भी और अब भी सबक यही है कि जीत की स्पष्ट परिभाषा, योजना और लक्ष्य को हासिल करने के उपायों के बिना कभी युद्ध शुरू न करें। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।